अब हम आपको ले चलते हैं लंदन के नाइट क्लब कार्गो में, जहां पर आवाज का जादू बिखेरा स्वाति नाटिकर ने। आइए आपको भी मिलवाते हैं स्वाति से। देखिए, मैं क्लासिकल म्यूज़िक के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी माँ डॉक्टर सुशीला पोहनकर वो मेरी गुरु हैं और उनसे मैंने तालीम हासिल की है। काफ़ी बचपन से म्यूज़िक में मैं पली बड़ी हूँ और धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा बाय द एज ऑफ 15-16 कि मुझे म्यूज़िक ही करना था। तो धीरे धीरे मैंने अपनी तर्ज़ें बनाना शुरू किया। रेडियो पे रेगुलरली गाया करती थी, टीवी पे। फिर उसके बाद 18 साल पहले मैं यूके में आई और वहाँ से मेरा काम शुरू हुआ। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब के साथ सबसे पहले मैंने रिकॉर्डिंग किया और उसके बाद से जो है नितिन सोनी, तलवीन सिंह, क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग और बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ मैंने कोलैबोरेशंस किए। मैंने सॉन्ग राइटिंग की है, काफ़ी कुछ गाया, टूरिंग किया है। करते करते मुझे ख्याल आने लगा कि अब इट्स हाई टाइम कि मैं अपने लिए कुछ करूं, इसके बजाय कि मैं और लोगों के साथ कुछ सिर्फ कोलैबोरेट करती रहूं, कुछ अपना भी एल्बम तैयार करूं। तो इसके पहले मैंने कुछ 2-1 गज़लों के एल्बम अपने धुनों के किए हुए हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक फ्यूजन का क्यों ना हो और मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं फ्यूजन में और काम करूं। तो इसकी वजह से मैंने डेस्टिनी चक्रा इस एल्बम पे काम करना शुरू किया। पिछले 2 सालों से काम कर रही थी, जो कि अब ख़त्म हुआ है और बहुत ही जल्दी ये रिलीज़ होने वाला है। देखिए, मैं अपने जो हैं ट्रैक्स वो आज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि कलाकार की जो ज़िंदगी है वो लोगों से जुड़ी हुई है। आप सिर्फ स्टूडियो में बैठ के नहीं काम कर सकते, लेकिन दूसरा कॉइन का दूसरा जो साइड होता है, हिस्सा होता है कि आपको लाइव परफॉर्मेंसेस भी देने बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि लाइव में ज़्यादा कंफर्टेबल, कुछ लोग होते हैं जो स्टूडियो में, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मेरा आई थिंक स्टूडियो वर्क इज़ ऑलरेडी ओवर नाउ। अभी मैं लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहती हूँ, उनको मैंने अपने गाने सुनाने हैं, अपनी धुनें सुनानी हैं, तो बस वही मैं पेश कर रही हूँ। देखिए, मेरे ख्याल से हम लोग जब जुगलबंदी करते हैं तो भले ही एक ही जॉनर का होता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, लेकिन फिर भी हर इंस्ट्रूमेंट को एक बजाने का ढंग होता है, उसका आलाप विस्तार सब अलग अलग तरह से होता है। फिर भी हम लोग आके फ्यूज़ करते हैं उसी तरह से, लेकिन और बड़े प्लेटफॉर्म पे कि ये अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य जिसको कहते हैं, फेमस हैं, उनके अपनी अपनी एक कारागिरी होती है उनको चलाने की।
तो मेरे ख्याल से हर आर्टिस्टिक माइंड जब इकट्ठा आता है तो बहुत सुंदर क्रिएशन हो सकती है। हाँ, कुछ कई बार ये भी होता है कि मिस भी होता है, जहाँ लोग कुछ कहते हैं कि फ्यूजन कैन बी कन्फ्यूजन, लेकिन मेरे ख्याल से मैं तो चाहती हूँ लोगों को दिखाऊं कि अच्छा फ्यूजन भी हो सकता है। इस एल्बम का जैसे नाम है डेस्टिनी चक्रा, जिसमें मैंने कहना चाहा है कि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। डेस्टिनी जो होती है आपकी, वो आपको अलग अलग मुकाम में से लेके जाती है। तो मुझे भी बड़ी उत्सुकता है कि मेरी डेस्टिनी इसके आगे मुझे कहाँ लेके जाती है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं इस एल्बम पे काफ़ी काम करना चाह रही हूँ कि लाइव परफॉर्मेंसेस वगैरह, और कोई अच्छी कंपनी मिले तो उनके थ्रू मैं रिलीज़ करना चाहूँगी। आप बेस्ट विशेस टू स्वाति नाटिकर। दोस्तों, अब मुझे दें आज्ञा। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपके मनपसंद प्रोग्राम आउट एंड अबाउट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।